प्लांट किंगडम के फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमने एरिस्टोटल के द्वारा जो ट्री को ट्री शब्स और हर्ब्स में बांटा गया था प्लांट को, और एनिमल्स को एनिमा और इनिमा में बांटा गया था। उसके बाद हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लीनियस का पढ़ा, फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम आर.एच. विटेकर का इन 1969 में जो गिवन था, उसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें 5 किंगडम कौन कौन से थे। किंगडम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। उसके बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हमने उसमें से कौन सा किंगडम बाहर निकाला, किंगडम प्लांटिया को बाहर निकाला, और उसके हमने कुछ जनरल कैरेक्टर जाने, फिनेरोगैमी और क्रिप्टोगैमी के बारे में जाना, और उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में जाना। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, एल्गी। हम उसके डिवीज़न पे आते हैं, प्लांट किंगडम के पहले डिवीज़न पे आते हैं, जिसको थैलोफाइटा कहते हैं। प्लांट किंगडम में कितने डिवीज़न है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इन सारे 5 डिवीज़न को हम पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन आज दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसमें हम थैलोफाइटा की बात करेंगे। तो पैटर्न ये रहेगा कि हम थैलोफाइटा पहले एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इनके क्लास पे आएंगे, जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम इनकी लाइफ साइकिल के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो उसके बाद तो आइए चलिए देखते हैं, फिर शुरू करते हैं एल्गी को। तो एल्गी क्या है, एल्गी को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। इसको कॉमन नेम क्या है, एल्गी, कॉमन नेम क्या है, एल्गी। और ये क्या है, इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, थायलॉइड होते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड सेल ग्रोथ होती है इनमें, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड लार्जली एक्वेटिक, ये पानी में ज़्यादा रहते हैं। तो इनका हैबिटाट क्या हुआ, देखिए एक एक लाइन एनसीईआरटी से ली गई है, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है वो आपको एनसीईआरटी को समझाने के लिए लिया गया है। तो देखते हैं, आइए चलते देखते हैं। इनका मेनली हैबिटाट क्या है, एक्वेटिक है। तो ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, पानी में। फिर पानी में, फ्रेश वाटर में कौन कौन से रहते हैं, फ्रेश वाटर की 2 कैटेगरी है। स्टैग्नेंट वाटर मीन्स जो रुका हुआ पानी है, स्टैग्नेंट मीन्स जो रुका हुआ पानी है। तो इसके स्टैग्नेंट वाटर में कौन रहता है, स्पायरोगायरा। मूविंग में कौन रहता है, मीन्स जो पानी बहता हुए पानी में कौन रहता है, यूलोथ्रिक्स। तो फ्रेश वाटर की 2 कैटेगरी है, स्टैग्नेंट और मूविंग। स्टैग्नेंट में स्पायरोगायरा, मूविंग में यूलोथ्रिक्स रहते हैं। मेराइन मीन्स समुद्री पानी में भी कुछ एल्गी पाए जाते हैं, और ब्रैकिश मीन्स खारे पानी में भी कुछ एल्गी पाए जाते हैं। तो एल्गी का हैबिटाट क्या है, तो ये ज़्यादातर एक्वेटिक रहते हैं, सभी नहीं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मेराइन में भी रहते हैं, और बहुत कम एल्गी ब्रैकिश में भी रहते हैं। तो दूसरा हैबिटाट ज़्यादातर किस में रहते हैं, एक्वेटिक में, थोड़े बहुत टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, मॉइस्ट स्टोन पे कुछ रहते हैं, सॉइल में मीन्स मिट्टी में कुछ रहते हैं, और वुड पे मीन्स लकड़ी पे भी कुछ रहते हैं। और तीसरे कौन कौन से एल्गी होते हैं, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, मीन्स किसी के साथ साथ वो अपना खुद बड़े होते हैं, किसी और से ये उसको कुछ देते हैं और उससे कुछ लेते हैं, और ये उसके साथ साथ में बड़े होते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये एल्गी और फंजाई के बीच में देखने को मिलता है, जिसमें एल्गी तो ऑटोट्रॉपिक होता है, ये फंजाई को खाना देता है। तो इसमें
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन। इपीजोइक मीन्स एनिमल्स के, इपी मीन्स ऊपर, तो एनिमल्स के ऊपर जो रहते हैं। ऐसी एल्गी भी होती हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑन स्लॉथ पियर, जो स्लॉथ पियर के ऊपर जो एल्गी रहती है। अब इनके साइज की बात की जाए तो हाईली वेरिएबल होता है, मतलब इनकी साइज बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो कॉलोनियल होते हैं, इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, मीन्स ये कॉलोनी में रहते हैं, इकट्ठे होके रहते हैं, वॉलवॉक्स। फिलामेंटस, इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। और केल्प, केल्प क्या है, लार्जेस्ट फॉर्म है एल्गी का। केल्प क्या है, एल्गी का जो है लार्जेस्ट फॉर्म है। तो अब देखिए, एल्गी डिफर इन, एल्गी डिफर कैसे करती है, मतलब एल्गी के 3 क्लास हुए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब एल्गी आपस में डिफर कैसे करती है, जैसे क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट होगा वो ए और क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है। वहीं जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उनमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है। और रोडोफाइसी में कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल डी होता है। तो एल्गी किस में डिफर करते हैं, पिगमेंट्स में। एल्गी के पिगमेंट्स डिफर करते हैं। सेल वॉल डिफर करते हैं, किसी की सेलुलोज और पेक्टिन की सेल वॉल होती है, किसी की सेलुलोज एल्गिन की सेल वॉल होती है। ऐसे ही ये भी डिफर करते हैं, मतलब जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी है, ये तीनों आपस में डिफर करते हैं। किन किन चीज़ों में, पिगमेंट में, सेल वॉल में, फ्लैजिला में। या एक तरह से कहें, एल्गी डिफर करती है पिगमेंट्स में, सेल वॉल में, फ्लैजिला में और स्टोर्ड फूड में। अब फ्लैजिला में कैसे डिफर करते हैं, किसी के पास 2 फ्लैजिला होता है, किसी के पास फ्लैजिला होते नहीं, किसी के पास 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, किसी के पास लेटरल होते हैं, किसी के पास एपिकल होते हैं। उसके बाद फिर स्टोर्ड फूड में भी डिफर करते हैं। तो ये रही कुछ एल्गी कैसे डिफर होते हैं। इसका पर्टिकुलर लेक्चर आपको मिलेगा शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, डिफरेंस बिटवीन वाली सीरीज में। जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक अलग वीडियो बनेगा कि आपस में तीनों एल्गी डिफ़र कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टर, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है इन तीनों का। तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी बस क्या करना है, आपको पढ़ना है और समझना है ताकि आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आए। अब आइए देखते हैं इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में चलते हैं। हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, जितना अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है उसका आधा जो है वो एल्गी करते हैं। उसका आधा क्या है जो एल्गी करते हैं। तो जितना अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है उसका आधा, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन, उसका आधा क्या करते हैं, एल्गी करते हैं फिक्सेशन अर्थ पे। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज एज फूड, मेराइन एल्गी की 70 स्पीसीज फूड के फॉर्म में यूज होते हैं। तो उनमें कौन कौन से आते हैं, ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। पोरफायरा रेड एल्गी है, लेमिनारिया ब्राउन एल्गी है, सारगेसम ब्राउन एल्गी है। तो 70 स्पीसीज मतलब 70 स्पीसीज ब्राउन और रेड एल्गी की, मीन्स मेराइन एल्गी की फूड के फॉर्म में यूज होती है। ये तीनों एग्जांपल है, इसको लर्न कर लीजिए। प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस को ये एल्गी प्रोड्यूस करती है जिसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी, मीन्स पानी को पकड़े रहने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स। ऐसे तो इनके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, एल्गिन ब्राउन एल्गी, कैरेजन रेड एल्गी।
ये लर्न कर लीजिए। इसमें जो एल्गिन है वो ब्राउन एल्गी है, एल्गिन को ब्राउन एल्गी ये लर्न करना जरूरी है। केराटिन रेड एल्गी है, केराटिन में आर आ रहा है और ये रेड एल्गी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, केराटिन ब्राउन एल्गी और इट इज़ रेड एल्गी, तो केराटिन रेड एल्गी है और एल्गिन जो है ब्राउन एल्गी है और इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आगार जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है जेलेडियम और ग्लासिलेरिया से। आगार जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है जेलेडियम एंड ग्लासिलेरिया से। और ये कैसे यूज होते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज होते हैं आइसक्रीम जलीज को बनाने के लिए, आइसक्रीम और जलीज को बनाने के लिए। सिंगल सेल प्रोटीन फॉर स्पेस ट्रेवलर, जो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, क्लोरेला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल सेल प्रोटीन है कौन, क्लोरेला, वो स्पेस ट्रेवलर के द्वारा यूज किया जाता है। अब हम आएंगे एल्गी के मेन क्लासेस पे, एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अभी तो जनरल एल्गी के बारे में बात कर रहे थे, अभी हमने रिप्रोडक्शन की बात नहीं की है। अब हम एक एक करके जब बात करेंगे तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, अनआइसोगेमस, ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। एल्गी क्या है, एल्गी के 3 मेन क्लासेस कौन कौन से हैं, क्लोरोफाइसी, उसके बाद फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी को कॉमनली क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम कौन सा है, ग्रीन एल्गी। इनके हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक होते हैं। मेनली एल्गी एक्वेटिक होते हैं, बहुत कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक शो करते हैं, कुछ एपिजोइक होते हैं जैसे कि एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि स्लॉथ बियर, हमने आपको अभी अभी बताया। तो क्लोरोफाइसी क्या है, ग्रीन एल्गी है, कॉमन नेम इनका ग्रीन एल्गी है। ये हैबिटेट क्या होता है इनका, एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर ज़्यादा होते हैं, मेराइन वाटर में समुद्री पानी में बहुत कम एल्गी पाई जाती है और मीन्स ना के बराबर ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है, मतलब बहुत कम ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। तो ज़्यादातर क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, मोस्टली फ्रेश वाटर में। एक्वेटिक तो ज़्यादातर इनका हैबिटेट एक्वेटिक ही होता है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। अब चलिए ये हो गया क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, तो जो इनकी सेल वॉल होती है, हमने बताया आपको अभी कि एल्गी किस में डिफ़र करते हैं, एल्गी डिफ़र करते हैं सेल वॉल में, फ्लैजिला में, स्टोर फूड में, तो इन सब में डिफ़र करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज इनर लेयर होता है, पेक्टोज आउटर लेयर होता है। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टोज की। सेलुलोज जो है वो इनर लेयर होता है और पेक्टोज जो है वो आउटर लेयर होता है। फ्लैजिला भी डिफ़र करता था, ये भी हमने आपको बताया था। तो 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला होते। पोजीशन क्या होती है, एपिकल, पोजीशन क्या होती है, एपिकल फ्लैजिला पाए जाते हैं इसमें। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्लैजिला क्या होते हैं, 2 to 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं, इक्वल होते हैं फ्लैजिला, आपस में इक्वल होते हैं। और पोजीशन क्या होती है इनकी, एपिकल होती है। पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में कौन कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं। क्लोरेला मोटाइल होता है, क्लोरेला जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होता है। क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होता है, क्लोरेला नॉन मोटाइल होता है। फिलामेंटस होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिस, स्पाइरोगायरा,
जो कि अनब्रांच होते हैं, और क्लैडोफोरा होता है वो ब्रांच होता है। फिलामेंटस कौन कौन से हुए? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और क्लैडोफोरा। लेकिन जो क्लैडोफोरा होता है वो ब्रांच होता है, और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा अनब्रांच होते हैं। कॉलोनियल कौन कौन से होते हैं? वॉलवॉक्स। स्टोर्ड फूड क्या होता है इनमें? स्टार्च और ऑयल। स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च एंड ऑयल। अब यहाँ देखिए कि जो क्लोरोफाइसी होता है कि ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ग्रास ग्रीन। ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए और बी की पिगमेंट की वजह से ये कौन से कलर के होते हैं? ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं क्लोरोफाइसी। और ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी होते हैं, उसमें जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बहुत सारी शेप भी हो सकते हैं। वेदर इट इज़ डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। बहुत सारे शेप में हो सकते हैं। बहुत सारी स्पेसीज में डिफरेंट शेप के हो सकते हैं ये। जैसे ज़्यादातर मेंबर क्लोरोफाइसी के ज़्यादातर मेंबर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है जिसको कहते हैं पायरिनॉइड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में। और पायरिनॉइड क्या कंटेन करता है? प्रोटीन, स्टार्च के साथ साथ। पायरिनॉइड क्या कंटेन करता है? प्रोटीन, स्टार्च के साथ साथ। तो क्लोरोफाइसी के, याद रखने वाली चीज़ है, क्लोरोफाइसी के ज़्यादातर मेंबर्स में एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है जिसको कहते हैं पायरिनॉइड। और पायरिनॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और पायरिनॉइड क्या कंटेन करता है? प्रोटीन कंटेन करता है, साथ साथ में स्टार्च कंटेन करता है। तो ये रही क्लोरोफाइसी की कुछ बातें। अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। जो क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल होती है वो आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है, इनर लेयर जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, मीन्स थोड़ी कठोर होती है। अब आइए इनके रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या फिर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जू स्पोर्स की बात की जा रही है। एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन, ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर हम एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम जू स्पोर की बात कर रहे हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम गैमीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है? जू स्पोर के द्वारा होती है। और जू स्पोर्स क्या होते हैं? जू स्पोर्स हमेशा मोटाइल होते हैं, मीन्स मोटाइल होंगे। कैसे मोटाइल होंगे? क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो जू स्पोर कहीं भी है तो उसमें फ्लैजिला डेफिनेटली प्रेजेंट होगा और वो मोटाइल होंगे। तो एसेक्सुअल स्टेज क्या होगी? मोटाइल होगी। मोटाइल किस लिए होगी? क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। तो एसेक्सुअल स्टेज जो क्या होगा? जू स्पोर होगा। और जू स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होता है? जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारी इसमें वेरिएशन शो करता है, जैसे कि आइसोगेमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं इनमें, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। आइसोगेमस क्या होता है ये जानेंगे पहले। आइसोगेमस होता है कि
जो गैमीट हैं वो सिमिलर साइज के हैं। गैमीट जो हैं वो साइज में सिमिलर हैं। अब तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। देखिए मोटाइल जो होता है उसमें कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा। नॉन मोटाइल क्या होते हैं, स्पाइरोगायरा। नॉन मोटाइल क्या होते हैं, स्पाइरोगायरा। यहाँ स्पाइरोगायरा की बात सुनिए कि जो स्पाइरोगायरा होता है उसका सेक्सुअल स्टेज मीन्स जिसका सेक्स आइसोगेमस होते हैं, गैमीट सेम होते हैं, दोनों गैमीट सिमिलर इन साइज होते हैं। तो क्या होता है कि लेकिन इसमें क्या होती है, गैमेट्स में फ्लैजिला नहीं होते। लेकिन स्पाइरोगायरा का जो एसेक्सुअल स्टेज होता है वो मोटाइल होता है। सेक्सुअल स्टेज स्पाइरोगायरा का नॉन मोटाइल है। यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल स्टेज स्पाइरोगायरा का नॉन मोटाइल है। लेकिन एसेक्सुअल स्टेज जो है वो मोटाइल होता है स्पाइरोगायरा की। अब एनाइसोगेमस की बात करें तो यूडेरिना। एनाइसोगेमस मीन्स क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज, मतलब दो गैमीट का साइज डिसिमिलर है, मतलब एक जैसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल है यूडेरिना। और oogamous का एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स। oogamous क्या होता है कि जैसे कि एक जो फीमेल का साइज होता है वो बड़ा होगा oogamous में और वो नॉन मोटाइल होगा। वहीं जो मेल का साइज होगा वो छोटा होगा और मोटाइल होगा। तो ये oogamous होते हैं। फ्यूजन, ऐसे गैमेट्स के फ्यूजन को oogamous वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइसोगेमस क्या हुआ, गैमेट्स जो हैं वो सिमिलर साइज के हैं, उनका फ्यूजन हो रहा है, उनको कहेंगे आइसोगेमस। इसमें दो गैमेट्स हैं वो साइज में सिमिलर हैं। फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और साइज में सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड है और साइज में आइसोगेमस है तो साइज में हमेशा सिमिलर रहेंगे। और वेदर इट इज फ्लैजिलेटेड और नॉट। अब चलिए चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। एनाइसोगेमस क्या हुए कि दो अनइक्वल टाइप के फ्लैजिला। अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, यूडेरिना। देखिए इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। विदाउट एग्जाम्पल आपको कभी क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर वो एग्जाम्पल दे के पूछता है कि इसमें फ्लैजिला होंगे, इसकी सेक्सुअल स्टेज मोटाइल होगी और नहीं मोटाइल होगी। जैसे हमने अभी आपको स्पाइरोगायरा बताया कि इसका जो एसेक्सुअल स्टेज है, स्पाइरोगायरा वैसे तो उनके गैमीट सिमिलर साइज के होते हैं, तो आइसोगेमस वाला रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, लेकिन उसमें फ्लैजिला नहीं होते, वो नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन वहीं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पाइरोगायरा में वो मोटाइल होता है, मतलब जियोस्पोर होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोरोफाइसी में, तो वो मोटाइल होता है। तो विदाउट एग्जाम्पल पहले आप एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए सारे। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, यूडेरिना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। इनको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। अब आते हैं फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी पे। फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी। हैबिटाट कहाँ पाए जाते हैं ये, इनका हैबिटाट है ज़्यादातर, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि ज़्यादातर एल्गी एक्वेटिक होते हैं।
लेकिन जो क्लोरोफाइसी थे वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते थे, लेकिन जो फियोफाइसी है वो ज़्यादातर मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, मीन्स समुद्री पानी में। फ्रेश वाटर में बहुत कम फियोफाइसी के मेंबर्स पाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो क्या होगा कि सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की बनी होती है, इनर लेयर एल्गिन की बनी होती है, आउटर गिलेटिनियस कोटिंग। आउटर लेयर किसकी होती है? एल्गिन की। इनर लेयर होती है सेलुलोज की। फ्लैजिला क्या होते हैं? 2 इन नंबर। फ्लैजिला क्या होते हैं? फ्लैजिला 2 होते हैं नंबर में, अनइक्वल होते हैं। क्लोरोफाइसी में क्या होता था कि फ्लैजिला का 2 से 8 नंबर में होते थे और वो इक्वल होते थे, एपिकल होते थे। यहाँ पे फ्लैजिला फियोफाइसी में मीन्स ब्राउन एल्गी में 2 है नंबर में और ये अनइक्वल है। और पोजीशन क्या है इनकी? लेटरल। पोजीशन क्या है? लेटरल। उसके बाद पिगमेंट्स में आते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, कैरोटीनॉइड, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। देखिए क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी इसमें प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं। इनका जैसे कि क्लोरोफाइसी का क्या कलर होता है? ग्रास ग्रीन कलर के होते थे ये। फियोफाइसी का क्या कलर होता है कि इनको ब्राउन एल्गी तो कहते ही हैं, तो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन इनका शेड होता है। फियोफाइसी का शेड क्या होता है? ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। स्टोर्ड फूड क्या होते हैं? लेमिनारिन एंड मैनिटॉल। स्टोर्ड फूड, जो फूड स्टोर्ड है इनमें वो क्या है? लेमिनारिन एंड मैनिटॉल। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा याद रखिए, हमेशा 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 कि तीनों एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तीनों एल्गी में, वेदर इट इज क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी और रोडोफाइसी में, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर इसमें फियोफाइसी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर के द्वारा होता है। याद करिए कि क्लोरोफाइसी में भी जूस्पोर के द्वारा होता था, लेकिन यहाँ पे जूस्पोर जो है वो बाई फ्लैजिलेटेड है, मीन्स उसमें 2 फ्लैजिला है। उसमें क्या है? 2 फ्लैजिला है। अच्छा, इनका शेप क्या है? पीयर शेप्ड के होते हैं। बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं जो स्पोर्स में, ब्राउन एल्गी में, और पीयर शेप्ड के होते हैं। एंड इनके फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड होते हैं। कैसे अटैच्ड होते हैं? लेटरल। अब इसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous सेम प्रीवियस जैसे उसमें होते थे क्लोरोफाइसी में, ऐसे इसमें भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ oogamous का एग्जांपल दिया, तो फ्यूकस यहाँ पे लर्न कर लीजिए कि फियोफाइसी में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और oogamous का एग्जांपल है फ्यूकस ब्राउन एल्गी में। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जो ब्राउन एल्गी की प्लांट बॉडी होती है वो ज़मीन से जुड़ी होती है बाय होल्ड फास्ट से, एंड हैज अ स्टॉक कार्ड स्टाइल। उनके पास एक अगर आप डायग्राम देखिए, किसका डायग्राम देखिए? एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, तो इसमें होल्ड फास्ट होता है, हैज अ स्टार्क स्टाइल, और लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होते हैं जिनको कहते हैं फ्रॉन्ड। उनके पास लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होते हैं जिसको क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। एग्जाम्पल की बात की जाए तो फ्यूकस, लेमिनारिया, केल्प, सार्गेसम, इक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा, ये इनके क्या हुए? एग्जाम्पल हुए। क्या हुए? इनके एग्जाम्पल हुए। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। केल्प लार्जेस्ट फॉर्म है एल्गी का।
अब आते हैं रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी को हम कहते हैं रेड एल्गी। हैबिटाट होता है इनका मेनली एक्वेटिक होते हैं। हैबिटाट में मेनली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। फ्रेश वाटर ज़्यादातर नहीं होते, मेराइन मोस्टली होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, मीन्स मेराइन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज की इनर सेल वॉल होती है। पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी होती है सेल वॉल। और फ्लैजिला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अगर फ्लैजिला एब्सेंट होगा, जैसे कि क्लोरोफाइसी में, देखिए हम आपको कंपेयर करके बार बार इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जो क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला होते थे 2 से 8 नंबर में होते थे, मतलब 2 to 8 फ्लैजिला उनमें होता था। और फ्लैजिला वो सारे इक्वल होते थे और एपिकल फ्लैजिला होते थे। वहीं जो फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजिला होते थे वो सिर्फ 2 नंबर होते थे, दो नंबर में होते थे। और क्या होता था कि वो अनइक्वल होते थे और लेटरली प्लेस्ड होते थे वो। और यहाँ पे जो रोडोफाइसी में, रेड एल्गी में जो फ्लैजिला हैं, फ्लैजिला होते ही नहीं हैं। इसीलिए अगर फ्लैजिला नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो नॉन मोटाइल होंगे। पिगमेंट्स क्या होंगे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी और फाइकोइरिथ्रिन। अच्छा, फाइको जो रेड एल्गी रेड क्यों होती है, क्योंकि उनके पास एक रेड कलर का पिगमेंट कहता है प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन। उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसलिए रेड एल्गी क्या होती है, रेड होती है। स्टोर्ड फूड क्या होती है, फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टोर्ड फूड क्या होते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर किस में होता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन आइए देखते हैं। देखिए हमने पहले ही बता दिया कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा तीनों में, वेदर इट इज़ रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इन तीनों क्लासेस में वो सारे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो अपलाइन, और दोनों में क्लोरोफाइसी फियोफाइसी में तो जूस्पोर के द्वारा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अपलाइनोस्पोर के द्वारा होगा। नॉन मोटाइल मीन्स मोटाइल नहीं होंगे। उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी, oogamous मोटाइल। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपलाइनोस्पोर के द्वारा होगा, जूस्पोर मोटाइल होता है, अपलाइनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, इसको पहले जानिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में जो होता था वो आइसोगेमस, आइसोगेमस, oogamous तीनों के द्वारा होता था, लेकिन जो रोडोफाइसी में सिर्फ oogamous के द्वारा होगा और मोटाइल होगा। तो और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। ग्रासिलिया और जिलेडियम और पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो अगले लेक्चर में हम लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो एक्सेप्शन है एल्गी में, तो इसको पढ़ेंगे। और शॉर्ट वीडियो में हम इनका डिफरेंस बिटवीन भी देंगे, तो बने रहें हमारे साथ।